आत्मनिर्भरता अभियान ने भारत के वैज्ञानिकों को इतना ज्यादा काबिल बना दिया है कि वो ऐसी ऐसी तकनीक बनाने में कारगर हो गए हैं कि भारत के ये वैज्ञानिक कब कौन सी नई तकनीक इजाद कर दे, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारे आज के इस खास वीडियो में हम आपको भारत की एक ऐसी ही दुर्लभ तकनीक के बारे में बताने वाले हैं। एनर्जी सेक्टर में महारत हासिल करने के लिए भारत जी तोड़ कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि ये कैसा सेक्टर है जिसके लिए उसे काफी हद तक दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और अगर इसमें महारत हासिल हो जाए तो पूरी दुनिया पर अपनी धाक जमाई जा सकती है। ईंधन और थर्मल पावर प्लांट में कोयला बनाने के लिए अब भारत बांस का इस्तेमाल करेगा। इस बांस से बनने वाले ईंधन को गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि अभी तक इसके बारे में बस सोचा ही जा रहा हो और ऐसा हो पाएगा या नहीं इसकी संभावना लगाई जा रही हो, बल्कि जमीनी तौर पर इन बांसों के जरिए ईंधन और कोयला बनाने की तकनीक पर काम शुरू कर चुके हैं भारतीय वैज्ञानिक। ये बहुत ही खास तरह की टेक्निक होगी। इसमें खर्च भी कम लगेगा और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकेगा। जिस तरह से पहले कचरे और प्लास्टिक को यूं ही फेंक कर सिर्फ देश में गंदगी बढ़ाई जा रही थी, लेकिन काफी दशकों बाद उसे सही इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी एनर्जी को डेवलप कर चुका है भारत। उसी तरीके से जहां पहले बांस को ज्यादातर इस्तेमाल में नहीं लिया जाता था और यूं ही फेंक दिया जाता था, अब उसके जरिए भी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी भारत इजाद कर रहा है। एनटीपीसी बायोथेनॉल और कोयला बनाने में बांस का इस्तेमाल करने वाली है। बांस से बनने वाली एनर्जी की पहली बायो रिफाइनरी असम में खुलने वाली है। एनटीपीसी ने चैंपियन इंडिया नाम की कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके बाद से ही बंबू बेस्ड बायो रिफाइनरी को असम में खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। नई दिल्ली में 18 अप्रैल को एनटीपीसी लिमिटेड ने असम के बंगाई गांव में इस रिफाइनरी की संभावना तलाशने के लिए कैंप ऑल इंडिया के साथ समझौता किया था। जाव रिफाइनरी प्रोजेक्ट से बांस का उपयोग तथा बिजली घरों के लिए 2G एथेनॉल, कोयला और बाकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में खतरनाक प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में चिंताएं हाल ही के वर्षों में काफी बढ़ चुकी है। इस चिंता का एक और कारण ऑयल प्रोड्यूसर्स देशों से कच्चे तेल के एक्सपोर्ट के हाई कॉस्ट के साथ साथ अनसर्टेनिटी से जुड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन भी है। निलय दास बाकी एनर्जी के साथ फैक्ट्री पर काम कर रहे हैं, जो आने वाले महीनों में प्रोडक्शन शुरू कर देगी। निलय दास को भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान और कजाकिस्तान में तेल और गैस क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। फिलहाल वो NRL के साथ टेक्निकल एडवाइजर के रूप में जुड़े हुए हैं, जो उनकी बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट की देखभाल कर रहे हैं। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के उपयोग से कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स के कई फायदे हैं। सबसे पहले ये एक ग्रीन रिन्यूएबल फ्यूल और नॉन टॉक्सिक है। दूसरा, ये कार्बन नेचुरल है और लोकल फॉर्म में मिलने वाले बांस से बनाया जाता है। तीसरा, बांस के इथेनॉल के प्रोडक्शन से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लोकल इकोनॉमी बढ़ेगी और तेल प्रोडक्टिव कंट्रीज से कच्चे तेल की खरीद की इंपोर्ट बिल में कमी आएगी। भारत सरकार ने वर्ष 2014 में पेट्रोल में इथेनॉल की 5% ब्लेंडिंग को लक्षित करते हुए इथेनॉल नीति तैयार की थी। करंट पॉलिसी नवंबर 2022 तक 10%, जो 5 महीने पहले हासिल की गई थी, और 2030 तक 20% है। अब सरकार लक्ष्य को आगे बढ़ाकर 2025 करने की बात कह रही है। 10% ब्लेंडिंग लक्ष्य को प्राप्त करके देश ने बचत की। कच्चे तेल के आयात बिलों में फॉरेन करेंसी पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए। असम बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड के एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में 2G एथेनॉल प्लांट्स इंस्टॉल कर रहा है। बांस को फीडस्टॉक के रूप में चुना जाता है क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी नॉर्थ ईस्ट में भारी मात्रा में है।
सर्वे के आधार पर एथेनॉल प्लांट से जरूरी बांस की मात्रा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उपलब्ध बांस का केवल 1% है। ऊपर से जैसे बांस घास होता है वैसे ही काटने के बाद 3 से 4 साल में फिर से पूर्ण आकार का हो जाता है। फीड स्टॉक सिलेक्शन के पीछे बांस का इतनी आसानी से मिलना मुख्य कारण था। यह भी उल्लेखनीय है कि इस संयंत्र में इस्तेमाल की जा रही तकनीक से एक्टिक एसिड और फॉस्फोरस भी बायो प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे। ये पक्के तरीके से प्लांट के इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। दोस्तों, क्या कहेंगे आप? हमें अपने विचार और सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे इसी तरह की तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।